बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये पेपर के अंदर थ्योरम भी आएंगे यूनिट नंबर 12 के, क्योंकि आप लोगों ने फ़र्स्ट स्पेल के अंदर फर्स्ट 3 थ्योरम किए थे, तो सेकंड स्पेल में लास्ट 3 थ्योरम भी आएंगे ये। तो ये अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही, हमने थ्योरम ही करने हैं। पहला है थ्योरम यहाँ पर, ये जो थ्योरम नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थ्योरम का गिवन वाला पोर्शन होगा। अब क्या गिवन पोर्शन में आ रहा है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखें डायग्राम में, अगर ये ए ओ बी ऐसा, अगर ये ओ ए जो है ना, जिसमें एक तरफ एरो डाला हुआ, इसको रे कहते हैं, रे। और ये ओ बी, ये भी हमारे पास क्या है, रे है। तो टोटल बना ये ए ओ बी, ये एंगल बन गया, क्योंकि एंगल की जो डेफिनेशन है, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, यानी ये दो रेज हैं, यानी नॉन कोलिनियर रेज, और इन दोनों रेज का जो कॉमन वर्टेक्स एंड पॉइंट वो एक ही है, सेम है, तो इसको हम कहते हैं एंगल। ये ए ओ बी ये एंगल है, एंगल बना लिया हमने यहाँ पर। अब उसने कहा कि एंगल का बाइसेक्टर लें। सपोज़ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कहता हूँ ये एंगल है हमारे पास 60 का, तो अगर 60 का एंगल है तो उसका हाफ़ क्या होगा, वो 30 होगा। हाफ़ क्या होगा, तो ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की लाइन ड्रॉ की है। ये ओ एम जो है, ये बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है, ये भी गिवन में है। दूसरा, ये जो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है, पॉइंट इसी के ऊपर लेना है। ये पॉइंट ले ले यहाँ पे पी, यानी पॉइंट यहाँ पे भी ले सकता था मैं, यहाँ पे यानी ये जो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है ओ एम, इस पे किसी भी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, पॉइंट पी। पॉइंट ले लिया, उसको नाम दे दिया, पी का नाम दे दिया। तो ये थ्योरम का गिवन वाला पोर्शन है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है, इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। मेन ये जो पॉइंट पी है, एंगल की ये जो ओ ए और ओ बी हैं, एंगल की ये आर्म्स हैं। तो ये जो पॉइंट पी है, एंगल की आर्म्स से इक्वी डिस्टेंस पे है, ये हमने बात प्रूव करनी है। यानी ये पी से लेकर आर तक और ये पी से लेकर क्यू तक ये डिस्टेंस इक्वल है से, यानी ये हमने प्रूव करना है। तो थ्योरम में सबसे पहले आता है गिवन वाला पोर्शन, गिवन। अब गिवन में क्या लिखा, आप पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम। ओ एम क्या है, ये बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है। पी जो है इस बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे क्या है, पॉइंट है, यानी लिखा भी होता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए ओ बी। ये गिवन आ गया, यही मैंने ऊपर बात भी की थी आप लोगों को। टू प्रूव क्या है, ये जो पॉइंट पी है, तो ये क्या है, जो एंगल की जो आर्म्स हैं उनसे इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, ये पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर। और आगे क्या है, पी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ओ ए एंड ओ बी। ये जो ओ ए है, इसके ऊपर ये जो एक तरफ एरो डाला हुआ, इसको रे पढ़ते हैं, और ओ बी ये दूसरा। ये गिवन भी आ गया, टू प्रूव भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ पी आर। पी, ये पी आर है, ये ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये है पी क्यू। पी क्यू जो है ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये पी क्यू लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है ऊपर जो डाला हुआ, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, और ये ओ ए जो है ये रे थी, इसी वजह से एक इसके एक तरफ एरो है। गिवन भी हो गया, टू प्रूव भी हो गया, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर प्रूफ, और प्रूफ में दो चीज़ें हैं, स्टेटमेंट्स भी हैं और रीज़न भी हैं। अब स्टेटमेंट्स में ये देखें, इन यहाँ पे लिखा है इन ट्राई एंगल पी ओ क्यू। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन कहा जाता है, ट्राई एंगल पी ओ आर। डायग्राम में देखें अगर आप, ये पी ओ आर एक ट्रायंगल, पी ओ क्यू ये दूसरी ट्रायंगल बन गई।
ये दो ट्रायंगल आ गए। अब इन्हीं दो ट्रायंगल में अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिखा ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ओ पी के, ये आ जाएगा कॉमन, यानी ये जो ओ पी है ये दोनों ट्रायंगल की, यानी ओ पी ट्रायंगल की साइड है, तो इस वाली ट्रायंगल में भी आती है ये साइड और इस वाली ट्रायंगल में भी आती है ये साइड, क्योंकि ये ओ पी जो है ये कॉमन है यहाँ पे ये ओ पी। उसके बाद एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ओ। अब यानी जो एंगल लेते हैं उसको मिड में लिखा जाए। बेसिकली हमने एंगल क्यू लिया है यहाँ पर और यहाँ पे एंगल लिया आर, यानी जो ट्रायंगल होती है ट्रायंगल का जो एंगल लिया जाता है उसको मिड में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा इसकी क्या है कंस्ट्रक्शन। यानी अगर आप यहाँ बात करें कि ये देखें ये पी ये क्यू ओ, यानी क्यू वाला एंगल लिया यहाँ पर परपेंडिकुलर है यहाँ पे क्यू पे, पी आर ओ यानी आर वाला एंगल लिया, ये कंस्ट्रक्शन से आया था। उसके बाद एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर, यहाँ रीज़न में लिखा हुआ गिवन। अब गिवन कैसे, क्योंकि हमने ये कहा था तो ये जो पॉइंट पी है ओ एम के ऊपर, सपोज़ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपसे कहा कि 60 का एंगल हो, ये जो ओ एम है इसने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, यानी ओ वाला एंगल हाफ उधर चला गया हाफ इधर आ गया दो ट्रायंगल में। तो एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल पी ओ आर, ये आ जाएगा गिवन। अब ये देखें ये है एक साइड और ये दो एंगल हो गए एक ट्रायंगल के, फिर यहाँ पर भी ऐसे ये एक साइड और ये दो एंगल हो गए दूसरे ट्रायंगल के, ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। ये आप लोगों ने पास्टुलेट पढ़े हुए हैं, पहले भी थ्योरम किए हैं 1 2 3 में। थ्योरम के पास्टुलेट्स ये हैं, अगर एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट हों तो हम क्या करते हैं कि हम ये लिख देंगे फिर एंड में कि ये जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ आर। रीज़न में इसी वजह से ये साइड, क्योंकि ये एक साइड है और दो दफ़ा एंगल लिया हुआ तो इसका मतलब ये दो एंगल दो आ रहे हैं, इसी वजह से लिखा है ये साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल एंगल के। और हमने अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसकी हर साइड और हर एंगल भी क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये था थ्योरम नंबर 4। अब थ्योरम नंबर 5 में क्या है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अब सारा पोर्शन थ्योरम का गिवन में आएगा। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ये देखें फिर वो ये ए ओ बी ये एंगल बनाया, इस एंगल के अंदर हमने ले लिया यहाँ पे पॉइंट पी। अब ये जो पॉइंट पी है ये जो यहाँ से एंगल की जो आर्म्स हैं वहाँ से ये इक्वी डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, ये यहाँ तक गिवन है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये जो एंगल है ए ओ बी इसकी बाइसेक्शन करता है, यानी जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 है, तो ये जो ओ पी है इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं, एंगल को हाफ में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर ये बात प्रूव करनी है, वहाँ पे हमने इक्वी डिस्टेंस प्रूव किया था पहले वाले थ्योरम में, इस वाले थ्योरम में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये इसको हमने प्रूव करना है कि इसकी बाइसेक्शन हो रही है यानी एंगल की। तो गिवन एनी पॉइंट पी की बात की, एनी पॉइंट पी का कहाँ पे पॉइंट लेना है हमने, एंगल के अंदर ले लिया, लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी सच दैट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर, ये भी यहाँ पे कहा था उसने कि पॉइंट जो है वो आर्म से इक्वी डिस्टेंस पे हो, और ये जो पी क्यू है परपेंडिकुलर है ओ बी के ऊपर, और ये पी आर है ये परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर। गिवन आ गया टू प्रूव पॉइंट पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए ओ बी, ये पॉइंट पी है बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का, ए ओ बी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ये जो पॉइंट पी है इसको ये कंस्ट्रक्शन जो है ना डॉटेड लाइन में बनाई जाती है ऐसे, ये पॉइंट पी को ओ के साथ ऐसे डॉटेड लाइंस में ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। प्रूव स्टेटमेंट्स और रीज़न। अब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल पी ओ आर, ये दो ट्रायंगल बन गई। अब इन दो ट्रायंगल में देखें ये हमें गिवन है यहाँ पे क्यू पे
क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो यहाँ पे। एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट एंगल पी आर ओ, ये गिवन है हमें, ये राइट एंगल्स हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये राइट एंगल होता है। फिर ये पी ओ कॉन्ग्रुएंट है पी ओ, ये पी ओ, ये वाला पी ओ कॉन्ग्रुएंट है पी ओ के, दोनों भी ट्रायंगल में, तो ये कॉमन आ जाएगा। फिर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर, ये हमें गिवन है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उस पे हम क्या लगाते होते हैं, ये पास्ट, ये अब ये देखें, एक एंगल दो साइड्स, एक एंगल दो साइड्स, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के साथ, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके ऊपर जो पास्टुलेट होता है उसको हम कहते हैं एच डॉट एस, यानी हाइपोटेनियस, और ये साइड, ये पास्टुलेट। हैंस हमने प्रूव करना ये था कि एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल पी ओ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो यहाँ से ये पता चला कि पॉइंट पी जो है ये बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। ये दोनों थ्योरम भी आप लोगों ने प्रैक्टिस में करने हैं, फिर नेक्स्ट में हम करवाएंगे ये नेक्स्ट थ्योरम।